एजुकेशनल सॉल्यूशन पे मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग। और आज हम अपनी 6.5 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन थे लास्ट के, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 17, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.5 का फर्स्ट 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो क्या दे रखा है सबसे पहले हमें? रोम्बस। तो सबसे पहले एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। रोम्बस पता है ना क्या होता है? रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो तो इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसकी चारों लेंथ्स इक्वल हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। और अब देखो इसने क्या कहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल ये रहा ए सी, एक डायगोनल ये रहा बी डी। ये पॉइंट मान लिया हमने 0 या ओ, मतलब सॉरी 0 नहीं ओ। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल मेड बाय अ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री, या कह सकते हैं बाइसेक्ट एंगल। मतलब कि जो ये एंगल है ना यहाँ पे, जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, तो ये ध्यान रखना। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये कैसा एंगल हुआ? ए ओ बी राइट एंगल ट्रेंगल, बी ओ सी भी राइट एंगल ट्रेंगल, डी ओ सी भी, ये भी। अब देखो इसने क्या कहा है, प्रूव डेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। साइड्स क्या हैं? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये तो है ना, डायगोनल तो हमारे ए सी और बी डी हैं और इनके सम ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर के सम के। तो जो ये चीज़ है ये हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में? अपने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कैसे होगी? देखो ए बी कैसे आएगा? ये ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, जब हम इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल को अलग अलग लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो क्या होगा? अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो मतलब ये बेस ये परपेंडिकुलर, या ये बेस ये परपेंडिकुलर। ये तो अपोजिट वाली लेंथ तो हाइपोटेनियस होती है हमेशा। ये हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाली लेंथ हाइपोटेनियस होती है। और इसमें क्या होगा फिर? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा इन ट्राइंगल बी ओ सी। इसमें क्या होगा? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें क्या होगा? सी डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। और ये लास्ट हमारा इन ट्राइंगल ए ओ डी, इसमें क्या होगा? ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास ये चारों चीज़ें आ गई। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में हमें ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर चाहिए। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों का सम चाहिए। तो इन चारों का सम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सम करके क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, एडिंग ऑल इक्वेशन। तो देखो क्या बनेगा, ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। और सामने क्या आएगा? देखो ओ ए स्क्वायर ये रहा, एक ओ ए स्क्वायर ये रहा, ओ बी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक एक एक। तो 2 टाइम्स लिख दूं मैं डायरेक्ट? तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन और ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो मेरे पास एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये वाली साइड तो प्रूफ हो गई, यही तो। अब सामने लाना है बस डायगोनल्स। अब यहाँ देखो एक चीज़ फिगर में,
देखो ये ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जितनी लेंथ ये है ओ ए उतनी ही लेंथ ओ सी है। यहाँ पे लिख लेना ये चीज़ अलग से। ये हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ये क्या होगा ए सी बाई टू। ठीक है, और ऐसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये किसके इक्वल होगा बी डी बाई टू। ये दो चीज़ ध्यान रखना। तो क्या मैं ओ ए और ओ सी की जगह ए सी बाई टू नहीं रख सकता और इनकी जगह बी डी बाई टू? तो अब हम यही पुट करेंगे अपने नीचे जो हमारे पास अभी आया है यहाँ पे सम, जो ये आया है ना, इसमें हम अपना यही रखने वाले हैं इसकी जगह पे। तो देखो रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 टाइम्स ओ ए की जगह क्या रख सकते हैं ए सी बाई टू, तो क्या रखूंगा तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई फोर। ओ बी की जगह बी डी स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि अपॉन में 2 है ए सी बाई टू, तो जो ए सी का ए सी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसे ही ओ सी की जगह ए सी स्क्वायर बाई फोर और यहाँ पे बी डी स्क्वायर बाई फोर। अब देखो जब इस ए सी स्क्वायर को इस ए सी स्क्वायर में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 2 से 2 4 कट के 2 आ जाएगा, और ये आएगा बी डी स्क्वायर बाई टू। अब देखो इस 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से ये भी और ये भी, तो क्या बचेगा सिर्फ ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यही तो हमें लाना था इसके इक्वल, ये एज इट इज रहा तो हो गया ना प्रूफ। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। देखो इन फिगर 6.54 ये फिगर दे रखी है हमें क्वेश्चन की। ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर, ओ ये रहा इंटीरियर में ट्रायंगल ए बी सी के। अब ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, जो ये है ओ डी ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी पे, 90 डिग्री का एंगल है। ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो शो करना है हमें ओ ए का स्क्वायर मतलब ओ ए, तो हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ ए पूछा तो ये आएगी ना लेंथ, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ज्वाइन होगा ओ बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी ओ सी का स्क्वायर। ये तीनों लाइन ज्वाइन कर ली हमने। तो इनका स्क्वायर और माइनस ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कहाँ है नहीं, माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये वाला ओ डी का स्क्वायर, माइनस ओ ई का स्क्वायर, माइनस ओ एफ का स्क्वायर, और प्लस ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो हमें ओ ए के स्क्वायर में से माइनस करना है ओ एफ का स्क्वायर ये वाला, और इक्वल आएगा ए एफ स्क्वायर। तो मतलब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है, तो मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन सब में। अब हमें ओ ए चाहिए, तो ओ ए किन दो ट्रायंगल में लग सकता है ये, या तो इधर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो ओ ए आ जाएगा, या फिर इस ट्रायंगल में लगा लो इधर वाले में, तब ओ ए आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब लेकिन देखो लाना किसके इक्वल है, ए एफ स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर कब आएगा, जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अगर हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो क्या आएगा हमारे पास ए ई स्क्वायर, लेकिन ए ई स्क्वायर नहीं पूछा यहाँ पे पूछा है ए एफ स्क्वायर। तो इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए ओ एफ। तो लिखो इन ट्रायंगल ए ओ एफ। अब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड पर हाइपोटेनियस होगी, तो मतलब ओ ए हाइपोटेनियस होगी। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो अगर मैं इसी ओ एफ स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ए एफ स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब देखो कौन सा ट्राइंगल लें, क्योंकि हमें यहाँ पे ओ बी स्क्वायर चाहिए, मतलब ओ बी तो ये रही लेंथ, और माइनस क्या करना है इसमें से हमें ओ डी स्क्वायर ये वाली। तो मतलब हम ट्राइंगल लेंगे अगला बी ओ डी, इन ट्राइंगल बी ओ डी, और क्या लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा ट्राइंगल लिखते हैं इन ट्राइंगल। क्या चाहिए अब हमें ओ सी का स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ, और माइनस क्या करना है हमें ओ डी ओ ई का स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ, जब ही तो आएगा सी ई। तो लेंगे इन ट्राइंगल सी ओ ई, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट कौन सी लेंथ है सी ओ सी, तो ओ सी हाइपोटेनियस होगी, तो मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। ये इक्वेशन पे नाम लिख देते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी सेकंड और ये थर्ड।
अब देखो इस साइड क्या है, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो यही आ रहा है ना। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा हमारे पास, आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आ गया ना। अब देखो, अब ये हमें अरेंज करना रह गया, सिर्फ इन प्लस वालों को सारों को एक साथ ले आओ तो क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर, फिर ये प्लस वाला लिख दो ओ बी स्क्वायर, फिर ये प्लस ओ सी स्क्वायर और ये माइनस के एक साथ माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, तो ये तो हमारा आया हुआ है अभी लास्ट उसमें सेकंड फर्स्ट पार्ट में इसके। हमें लेकिन इक्वल्स में चाहिए ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। तो अब देखो ए ई स्क्वायर कब बनेगा, सबसे पहले फिगर में देखना है ए ई स्क्वायर कब बनेगा। तो देखो ए ई क्या है, ये रहा ए ई, तो इसका स्क्वायर, अब ये इस ट्रायंगल में देखें अगर तो ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर होगा ए ई स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार यहाँ पे देखो, ए ई का स्क्वायर होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसके इक्वल होगा ए ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो, अगर मैं लास्ट प्रूफ वाली चीज यूज करूँ तो ये तो एक साइड तो मेरे पास है। अब देखो यहाँ पे ओ ए स्क्वायर भी है और ओ ई स्क्वायर भी है, अगर इसमें से माइनस को मैं ए ई स्क्वायर नहीं लिख सकता, अभी ऊपर दिखाया है, लिख सकता हूं। तो हम यूज करेंगे अबव रिजल्ट, यूजिंग अबव रिजल्ट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस, फिर हमें क्या चाहिए सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कैसा आएगा, जब हम ओ सी स्क्वायर में से माइनस करेंगे ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये इक्वल है हमारा किसके, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही तो हमने निकाल रखा है, बस इसको ऐसे लिख लिया। अब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कितना है, ए ई स्क्वायर, ये माइनस सी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी बी एफ स्क्वायर, और यही किसके इक्वल होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो देखो ये हो गया हमारा प्रूफ। बस ये चीज मैंने इधर लिखी हुई है, ये इधर, आप इसे उल्टा लिख सकते हैं, ये इधर और ये इधर, तो सेम है हमारा ये। दूसरी बात देखो, इसको एक तो हमने ऐसे कर लिया अबव रिजल्ट यूज करके, दूसरा हम इसमें पहले ही अपने तीन ट्रायंगल कौन से लेते, कौन से तीन ट्रायंगल लेने चाहिए थे हमें इसको प्रूफ करने के लिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल ओ ई, एक ये सी ओ डी, एक ये बी ओ एफ। तो ट्रायंगल चेंज करने थे बस, और हमारा ये ऐसे भी वापिस से पूरा जैसे ये हमने किया है ऐसे भी प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 9th क्वेश्चन, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग। अब एक लेडर कहते हैं सीढ़ी को, जो सीढ़ी होती है ना चढ़ने की, उसे कहते हैं लेडर। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड, ये हमने क्या मान लिया अपना ग्राउंड। अब इससे विंडो कितने ऊपर है, 8 मीटर अबव। मान लो ये रही हमारी विंडो, यहाँ पे कहीं पे, इससे कितनी अबव 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मीटर अबव। अब लेडर कितनी 10 मीटर लॉन्ग लगा रखी है, तो लेडर कैसे होगी हमारी 10 मीटर लॉन्ग, ये हमारी चढ़ने के लिए लेडर है, कितनी 10 मीटर। अब इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो ये है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि विंडो तो स्ट्रेट होगी परपेंडिकुलर ग्राउंड के। तो इसमें हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये हमने एज्यूम कर लिया नेम ए बी सी। तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, बी सी। तो ए बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, लिखते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर होता है 100,
8 का होता है 64 प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। वैसे तो देखो बी सी आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन हम माइनस 6 लेंगे नहीं, क्योंकि जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में तो नहीं होती, निगेटिव तो नहीं होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो सिर्फ क्या लेंगे हम बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर आंसर, क्योंकि हमें सब मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो ये भी मीटर में ही आएगा 6 मीटर आंसर। ये एम मतलब है यहाँ पे मीटर, कभी कोई मिनट समझ ले, ठीक है मीटर। देखो क्वेश्चन 10, अ गाई वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर है। एक ये वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। अब इससे 24 मीटर लॉन्ग वायर कितना लेंथ दिया है 24 मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये ऐसे कोई 24 मीटर लॉन्ग ये क्या है एक वायर, और ये क्या है नीचे एक ग्राउंड, ठीक है, इससे बांधा गया है ऐसे। तो हमें बताना है कि जो बेस होगा, ये देखो हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टेक, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो ये बेस होगा ये कितना डिस्टेंस होगा। तो मान लो ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब ए बी कितना है 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इजिकल टू बी सी का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324 इजिकल टू बी सी का स्क्वायर। अब अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 में से 4 गया 2 7 5 2 252 बी सी स्क्वायर। अब 252 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये किससे जाएगा पहले 2 यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं एक बार 252 2 से गया 1 2 6 2 से 6 3 3 से 2 1 3 से 7। तो अब देखो दो बार ये हम लिख सकते हैं इसको बी सी स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। अब देखो बी सी इजिकल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें पता है इसमें से जैसे इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 7 क्या रहेगा अंडर रूट में। तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, तो क्या आया 6 रूट 7 मीटर आंसर। तो हमारा ये आंसर होगा 6 रूट 7 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11th। अब देखो एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड 100,000 किलोमीटर। At the same time, another aeroplane leave the same airport and fly due west at speed 1200 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे बाद, क्योंकि 1 होल हाफ है ना, तो 1.5 घंटे बाद। अब देखो तो सबसे पहले डायरेक्शन मान लो। अब डायरेक्शन ये नहीं करना कि नहीं हमारा नॉर्थ इधर है उसका ईस्ट इधर है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ देखो ये ऐसा होगा, अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा। अब नॉर्थ के इधर ईस्ट होता है तो ये ईस्ट इधर तो वेस्ट इधर, तो बस ये ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अब देखो जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री। अब चाहे किसी का नॉर्थ इधर हो या इधर हो, हमेशा डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेंगी और 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो अब देखो ये कितने स्पीड से गया नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर से। अब अगर 1 घंटे में कोई एरोप्लेन 1000 किलोमीटर जा रहा है तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, अगले आधे घंटे में 500 किलोमीटर जाएगा। यही तो होता है ना कि अगर 1 घंटे में 1000 जा रहे हो या 1 घंटे में अगर हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो आधे घंटे में कितना जाएंगे हम 50 किलोमीटर। तो ऐसे ही अगर हम 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहे हैं तो आधे घंटे में हम 500 और, तो 1.5 घंटे में हम टोटल कितना डिस्टेंस जाएंगे। ये रहा हमारा प्लेन मान लो और ये रहा एयरपोर्ट। तो अब यहाँ से कितना हो गए 1500 किलोमीटर चले गए हम। अब ऐसे ही दूसरा जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 1 घंटे में 1200 जा रहा है तो उसके आधे घंटे में कितना जाएगा 600, और 1.5 में कितना जाएगा 1200 प्लस 600 1800। ये इधर वेस्ट की तरफ चला गया 1800 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस कैसे हम स्ट्रेट लाइन से लेंगे, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है इससे हमें डिस्टेंस पता चलेगा कितना होगा। तो मान लो ये पॉइंट ए बी सी, तो हमें क्या फाइंड करना है ए सी। तो कैसा आएगा वो लगा दो यहाँ पे भी अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना है 1500 किलोमीटर, तो कितना रहेगा 15 का होता है 225 और 2 जीरो की हो जाएंगी 4 जीरो,
स्क्वायर में ऐसे ही होता है, अगर 1 0 हो तो 2 0, 2 0 तो 4 0, ऐसे ही BC का क्या हो जाएगा, 18 का होता है 324। अब 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये हो गया AC स्क्वायर। अब देखो सम करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 9, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 549 और ये 40 एज इट इज। अब 549 का देखो हम क्या कर सकते हैं, 549 के हम यहाँ पे देखते हैं रूट करके 549। तो ये एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो ये 4 0 हैं इनके वापिस से कितने जीरो बन जाएंगे अंडर रूट में, 2 0, तो मतलब 100। ठीक है, अब 549 का हमें सिर्फ वो करना है, तो यहाँ से हमारे पास AC आ जाएगा। अब देखो 5 4 9 9 18, तो 3 से जा रहा है, 3 से ये गया तो क्या आएगा 8183, वापस 3 से तो 61, 61 होता है, नहीं 61 प्राइम नंबर होता है। तो अब इन अंडर रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ 61। तो हम लिख सकते हैं 3√61 इंटू 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 300√61 किलोमीटर आंसर। तो क्या आया, 3√61 किलोमीटर आंसर। तो मतलब जो ये AC है इन दोनों के बीच में ये इतना डिस्टेंस है। अब कुछ को ये लगेगा नहीं ये तो बहुत कम आ रहा है, ये 1500 है या 1800 है, लेकिन जो √61 की वैल्यू होगी वो भी तो बहुत ज़्यादा होगी। जब हम उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √61 कितना होगा, ये 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, मतलब ये 7.8 या 7.9 के अप्रोक्स होगा, 7.8 होगा। अब देखो 7.8 की जब हम 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 2400 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, तो 2 पोल बना लो। सबसे पहले एक ग्राउंड बना लिया, ये हमारा ग्राउंड है, इस पे एक पोल ये रहा, यहाँ से कितना 6 मीटर, एक पोल ये रहा हमारा कितना 11 मीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, मतलब इन दोनों के जो ये हैं फीट है इनके, जहाँ पे खड़े हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। तो देखो जो ये वाला डिस्टेंस होगा, अगर ये लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल, ये भी कितना होगा 12 मीटर। इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, टॉप 6 मीटर वाले का टॉप ये रहा, 11 मीटर वाले का टॉप ये रहा, तो मतलब हमें कौन सा डिस्टेंस बताना है, ये रेड लाइन वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें बताना है। अब देखो ये टोटल 11 है और ये 6 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, सिर्फ 11 में से 6 गए 5 और ये नीचे की तो 6 ही होगी, तभी तो ये टोटल 11 आएगा। ये 12 है। अब हमें दो लेंथ पता है 5 और 12, तो इसमें क्या लगा दें हम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसमें वो सब अपना आप लिखना ना, लेट करके कि लेट ABC ट्राइंगल बन गया और ये इसके पैरेलल तो ये 5, ये सब कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे सिर्फ समझो कैसे हो रहा है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया ABC, तो देखो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या होगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें AB तो निकालना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 145 144 और ये क्या आया 169। अब देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AB इज इक्वल टू कितना आएगा 13, और ये सब कैसे हैं मीटर्स में, तो ये भी क्या आएगा 13 मीटर आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो ABC और राइट एंगल कहाँ होगा C पे, बनाओ। तो ये रहा ACB, क्योंकि राइट एंगल बोल रखा है हमें C पे। फिर इसने कहा D एक पॉइंट है CA पे, मान लो ये रहा D CA पे, और E एक पॉइंट है CB पे, एक पॉइंट ये रहा E, ये रहा CB पे। तो देखो अब इसने कहा है हमें प्रूफ करना है AE स्क्वायर। अब AE स्क्वायर के लिए हमें इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा A और E को, तो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो मतलब B और D को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये रहा BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो मतलब ये भी ज्वाइन होंगे DE स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल बन गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए AE स्क्वायर। AE स्क्वायर कब बन रहा है, AEC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, इन ट्राइंगल AEC। अब A और E स्क्वायर इसी में से तो आ रहा है ना, AEC में से, तो इसलिए हमने यही ट्राइंगल लिया। अब इसमें क्या है, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस क्या होगी AE, तो लिखते हैं AE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, लिखा रहने दो। अब साथ में क्या चाहिए BD स्क्वायर। BD स्क्वायर ये रहा,
तो इसके लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, कौन सा, डी सी बी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी क्या होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो और कौन सा चाहिए हमें, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, तो मतलब पूरा बड़े वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी से क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास यहाँ से ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डी ई। डी ई कहाँ से आएगा, इस वाले से, डी सी डी ई से, इस छोटे वाले ट्रायंगल से। तो लिख लो इन ट्रायंगल सी डी ई। देखो जो जो निकालना था हमने उसी हिसाब से ट्रायंगल मान लिए, यहाँ पे देख देख के मैंने ट्रायंगल माने हैं, तो ये ध्यान रखना। इन सी डी ई क्या होगा, डी ई पर हाइपोटेनियस, तो डी ई स्क्वायर इजिकल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ। इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो क्या आएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों है ना इसमें। देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों है, और ये किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। तो क्या मैं यहाँ पे देखो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, ये दोनों ऐड ही तो हो रहे हैं, बस थोड़ा दूर लिख के मैं चाहे पास लिख दो, तो मैं इन दोनों की जगह पे अपना ये नहीं लिख सकता, ए बी स्क्वायर पुट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, अब इसकी जगह यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर। अब देखो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और ये ई सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर सेम होता है, क्योंकि दोनों लेंथ ही तो हैं, चाहे ऊपर से मेजर कर लो चाहे नीचे से। तो ये और ये इन दोनों का सम किसके इक्वल है, डी ई के स्क्वायर के। तो क्या मैं इन दोनों की जगह पे अपना ये नहीं पुट कर सकता, प्लस डी ई स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ये हमारे पास पहले ही है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ से हमारा प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बना लिया और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी, बी सी एट डी सच डेट, तो जो ये डिस्टेंस है डी बी, ये डिस्टेंस है, ये हमें दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ सी डी। तो लिख देते हैं डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। अब देखो और बी सी कितना है, यहाँ से एक दो चीज निकाल लेते हैं। बी सी कितना है पूरा, सी डी प्लस डी बी। अच्छा तो क्या मैं डी बी की जगह सी डी बाई 3, मतलब डी बी की जगह 3 सी डी लिख सकता हूँ। तो सी डी प्लस 3 सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 सी डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी अपॉन 4। तो एक तो ये ध्यान रखना रिजल्ट, सी डी और बी सी में रिलेशन। दूसरा अब देखो क्या मैं सी डी की जगह डी बी बाई 3 लिख सकता था यहाँ से, इसी इक्वेशन से। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी डी की जगह लिख देता मैं डी बी बाई 3 प्लस डी बी, और यहाँ से इसे 3 प्लस 4, और ये आ जाता सोल्व करके डी बी इज इक्वल टू 3 बी सी अपॉन 4। तो एक ये याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसमें हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर ये रहा और ए सी स्क्वायर ये रहा। तो ए बी स्क्वायर कब आएगा, अब खुद से देखना सोचना, ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब मैं ट्रायंगल लूंगा ए डी बी, क्योंकि इसी में ही तो है ये राइट एंगल ट्रायंगल और ए बी। तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं डी बी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 3 बी सी अपॉन 4। तो रखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 बी सी स्क्वायर अपॉन 4। तो 3 का 9, 4 का 16 बी सी स्क्वायर हो गए। अब इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो मैंने ये पुट क्यों किया था, क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट में बी सी चाहिए, इसलिए मैंने डी बी को बी सी के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, ए सी। तो लिखते हैं अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ से क्या आएगा, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब मेरे पास सी डी क्या है, सी डी है बी सी बाई 4, सी डी और डी सी दोनों सेम है, तो डी सी की जगह रख दूंगा मैं बी सी बाई 4। तो क्या होगा ये ए डी स्क्वायर प्लस डी सी की जगह बी सी बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा
BC²/16 और ये आ गया AC²। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से AD² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगी, AD² आएगा यहाँ से, AD² क्या होगा, यहाँ पे देखो AD² होगा, AD² इजकल टू AC² माइनस BC²/16, ये आ गया AD की वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को AD² की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इस वाले AD में, इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजीली। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते, तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ये हो गया AB² इजिकल टू, AD की जगह रख देते हैं AC² माइनस BC²/16, ये क्या BC²/16 प्लस क्या है वहाँ पे 9/16 BC² आ गया। अब इसको सोल्व करना है सिर्फ, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ क्या आएगा AC² प्लस 8/16 BC², 8 से 16 गया 2, तो क्या आएगा AB² इजिकल टू AC² और BC²/2, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आया 2, ये क्या आया यहाँ पे हमारा आ गया 2AB² इजिकल टू 2AC² प्लस BC²। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखा मैंने यहाँ पे भी ट्रायंगल कैसे लिए, तो ध्यान रखना ट्रायंगल हमेशा जो प्रूफ करने हैं उस हिसाब से मानने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड्स इक्वल्स लेंथ की होती हैं। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। इसने कहा D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D एक पॉइंट ये मान लो, ये रहा हमारा D, और इसने कहा BD इज इक्वल टू 1/3 BC, तो कह सकते हैं BC इज इक्वल टू 3 BD, ठीक है, ये बात बोल सकता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 90 डिग्री तो चाहिएगा ही चाहिएगा, तो ये एक मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री, इसको पॉइंट कह दिया AE, ठीक है। अब एक लेंथ हमें प्रूफ क्या करना है AD² AB² के, तो AD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने AD को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ना एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 2A, मैंने 2A मान लिया, तो ये भी 2A होगी, ये पूरी भी 2A होगी, ये भी 2A होगी, है ना। अब देखो अगर BC मेरी 2A है तो BD कितना होगा, यहाँ से देखो अगर BC मेरी 2A है, BC पूरी 2A है ना, तो 2A इज इक्वल टू 3 BD, तो BD क्या आएगा, BD हो गया 2/3A, ये आ गया BD। और BE कितना होगा, BE होगा एल्टीट्यूड है, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होता है वो इसे मिड में से डिवाइड करता है BC को, तो क्या होगा BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2, और ये क्या आ जाएगा A के इक्वल, ठीक है, 2A/2 से तो A आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए AD, और तो हमें AD किसके, पहले हमें AE की लेंथ तो पता होनी चाहिए ना, तो AE निकाल लेते हैं सबसे पहले इस फिगर में। AE क्या आएगा, AE आएगा, अगर वैसे तो याद होना चाहिए ये √3A आएगा, अगर नहीं भी याद तो देखो ये 2A, ये इतना A है, तो सोल्व कर लेते हैं। AE² इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल ले लो ABE, तो ये हाइपोटेनियस है, इसका हो जाएगा 4A² माइनस A², ये आया 3A², और यहीं से ही AE क्या आएगा हमारे पास √3A, तो ये क्या आया √3A, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, कितना √3A, ये √3A आ गया। अब मुझे क्या चाहिए अपना AD चाहिए। AD कैसे निकलेगा, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ADE ट्रायंगल मान लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE निकालते हैं। ADE कितना होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मेरा आ गया BD आ गया ना मेरे पास, BD देखो यहाँ पे हमें चाहिए DE आ गया, तो DE कैसे निकलेगा, BD दे रखा है इतना और BE है हमारे पास A, तो BE माइनस BD, BE कितना है A माइनस BD कितना है 2/3A, तो ये आ गया 1/3A, तो A/3 आ गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, AE की वैल्यू कितनी है √3, तो क्या हो जाएगा 3A², ये कितना हो जाएगा A/3 का हो जाएगा A²/9, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 28A²/9 AD², ये आ गया 28। अब देखो ये 9 इधर चला जाएगा, तो क्या आया 9AD² इक्वल्स टू 28A²। अब देखो 28A² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 2
ए लिख सकता हूँ 7 × 4 a² लिख सकते हैं हम इसे, 7 × 4 28। अब देखो इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 2a का स्क्वायर। अब मुझे पता है 2a क्या है हमारी साइड, क्या मान रखी हमने ab, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 7ab का स्क्वायर, और ये था 9ad², और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें भी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड हमने इसकी भी 2a 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 मान लो, प्रूव डेट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लो ये a b c, उसके एल्टीट्यूड। अब देखो इसमें हर एल्टीट्यूड सेम होगा, तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ये रहा। इसकी लेंथ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, कितना आया था, √3a, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार √3a, तो ये आ गया। अब इसने कहा है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, ए बी ले लो, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4a², और इसका कितना हमें मतलब जो प्रूफ करना है वो करना है 3 टाइम्स ऑफ ab² इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ जो एल्टीट्यूड है ad², ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, अपना प्रूव करना है। अब हमारे पास है ab² = 4a², तो मैं लिख सकता हूँ, जब मैं इसमें ab² में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12a²। अब देखो मैं 12a² को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3a²। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3a का स्क्वायर। अब मुझे पता है √3a कितना होता है मेरा एल्टीट्यूड ad, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 4 × ad का स्क्वायर, और ये यहाँ पे था 3 टाइम्स ऑफ ab², तो यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। जो इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो वो तुम सब अपने आप से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, और अब इस चैप्टर की सिर्फ ऑप्शनल बची है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।